अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। सिप्तैन जो कि अपना घर छोड़कर आया तो आकर शहीर के घर में पना ली। उसे अपना दुख बताता है तो शहीर कहने लगा, मरियम से बात करना भी ठीक नहीं होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ऐसे में सिप्तैन तो तड़प चाहता है, क्या हुआ मरियम को? शहीर मुझे ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ उसके साथ, उसकी तबीयत क्यों ठीक नहीं रहती? तो तभी शहीर कहने लगा, क्या भाभी ने कुछ नहीं बताया? तुम बाप बनने वाले हो फिर से। अब ये बात सुननी थी कि सिप्तैन तो फिर से जी उठा। क्या वाकई शहीर कुदरत मुझ पर फिर से मेहरबान है? क्या मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ? मैं मरियम से ज़रूर मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार, बस एक बार उसे मुझसे मिलवा दो। तो शहीर भी फिर मरियम के लाख इनकार के बावजूद भी इन्हें बात करने का मौका देता है, सिप्तैन को मरियम से मिलवा देता है। तभी सिप्तैन कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर फिर से औलाद आने वाली है, देखना हम दोनों मिलकर इसकी बहुत अच्छे से तरबियत करेंगे। तभी मरियम टोक देती है, नहीं, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। इस बार मैं आपकी फैमिली की नज़र नहीं होने दूंगी इसे। एक बच्चा आप लोगों पर कुर्बान कर चुकी हूँ, दूसरे बच्चे की तरफ देखिएगा भी मत, दूसरे बच्चे पर आपका कोई हक नहीं। ये कहते हुए वो सिप्तैन को बुरी तरह से धुतकारते हुए निकाल देती है। सिप्तैन तो आकर बहुत परेशान है कि आखिर क्या करे। सजीला से बात करता हूँ, मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ, लेकिन मरियम मुझे इस खुशी के पास भी भिनकने नहीं देना चाहती। मैं बहुत चाहता हूँ उसे, बताओ मैं क्या करूँ? एक बार और अपना बच्चा खोने का हौसला नहीं रखता। तो सजीला भाई के दुख में दुखी है और फैसला करती है कि वो मरियम से बात करेगी। इसी तरह जब वो मरियम से इस बारे में बात करती है तो मरियम भी साफ साफ सुना देती है, मैं अपने बच्चे को खुद से पालना चाहती हूँ, बहुत अच्छी तरबियत करना चाहती हूँ, आप लोगों जैसा खुदगर्ज नहीं बनाऊंगी। मैं आप लोगों से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहती। मेहरबानी होगी कि ना कोई मुझसे मिलने आए और ना ही फ़ोन पर राब्ता करे। ऐसे में सजीला और अनम काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि सिप्ती को उसके हिस्से की खुशियाँ भला कैसे दिलवाई जाएं। अनम फैसला करती है कि वो अनिला हाउस जाएगी और अनिला ही अगर मरियम से माफ़ी मांगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी तरह से अनम अनिला हाउस चाहती है, आप ही प्लीज़ एक बार आप मरियम से माफ़ी मांग लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिप्तैन भाई को उनकी खुशियाँ मिल जाएंगी, वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपी का तो अभी भी गरूर नहीं टूटा। बुरी तरह से अनम को झंझोड़ते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनिला हाउस आने की? मेरे घर में मेरी मर्जी के मुताबिक परिंदा भी पर नहीं मार सकता और तुम पूरी की पूरी आकर यहाँ पर खड़ी हो, निकल जाओ यहाँ से। अब बहन को झंझोड़ते हुए वो बाहर का रास्ता दिखा देती है। उसके बाद आसिफ को फ़ोन करती है, मेरा बस एक काम कर दो, जो कहोगे तुम्हें दूंगी। तो आसिफ भी बुरी तरह से कहता है, नहीं करूँगा कोई भी काम आपका, आपकी वजह से बेघर हो गया हूँ, इस वक्त मैं सड़कों पर रुल रहा हूँ, कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, छत नहीं। तो यहाँ पर अनिला कहने लगी, ठिकाना भी दूंगी, छत भी दूंगी, आसरा भी दूंगी, सब कुछ दूंगी, पैसा भी दूंगी, सिर्फ एक आखिरी काम, मरियम को रास्ते से हटा दो। अब ये बात सुननी थी कि आसिफ तो तड़प उठा। इनकी ये बातें नशीन भी सुन लेती है। आसिफ जो कि बहुत चाहता है मरियम को, उससे शादी करना चाहता है, इसीलिए तो चीख पड़ा, आपके इस काम में आपका साथ नहीं दूंगा। आप क्या चाहती हैं? आपकी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप जानती हैं मैं मरियम को बहुत चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उससे ख़त्म करने का तो कभी नहीं सोच सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अनिला कहने लगी, अच्छा तुम नहीं तो कोई और सही। अब तो नशीन भी हक्की बक्की रह गई कि ये ऐसा कदम ज़रूर उठाएगी, आसिफ के थ्रू ना सही, किसी और के थ्रू ही सही। इसलिए वो ये बात अब सिप्तैन को भी बता देती है कि मरियम की जान खतरे में है अनिला की वजह से। सिप्तैन तो अपने आप ही की हरकतों की वजह से काफ़ी तंग आ चुका है, करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी अब उसने ठान ली है कि इस बार अपना बच्चा आप ही की नज़र नहीं होने देगा। वो मरियम और अपने बच्चे की हिफाजत खुद करेगा। अब यहाँ पर मरियम जो कि कोई साइट विजिट करने आई थी, उससे पहले ही अनिला किसी को हायर कर चुकी है मरियम को मारने के लिए। तो यहाँ पर वो आदमी मरियम का निशाना बनाए खड़ा है। तो एन इसी वक्त आसिफ भी यहाँ पर मरियम को अनिला के इरादे बताने पहुँच आता है। तो साथ ही साथ सिप्तैन भी जो कि मरियम का साए की तरह पीछा कर रहा है, उसके आसपास ही है। ऐसे में आसिफ जो आगे बढ़ता है तो निशानेबाज निशाना लगाते हुए अपना काम कर दिखाता है। तभी आसिफ जल्दी से मरियम के आगे आ जाता है और खुद को ही निशाने की नज़र कर लेता है। मरियम तो एकदम से सर पीट कर रह गई कि ये क्या हो गया।
सिप्तैन भी जल्दी से आगे आता है मरियम और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए, लेकिन इस वक्त आसिफ ज़मीन पर ढेर हो चुका था और निशानेबाज यहाँ से भाग चुका था। लेकिन गुड लक ये कि आसिफ की मौत नहीं होगी, बल्कि गोली उसके बाजू को छूकर ही गुजर गई। सिप्तैन आसिफ को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। आसिफ अपने सारे किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, दिल से शर्मिंदा है और अपने मामू जान से तो पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने को तैयार है। अब सुधर गया, कुछ वक्त ऐसे ही गुजारा जाएगा, मरियम का बच्चा हो जाएगा और उसके बाद आसिफ और हया की शादी भी दिखाई जाएगी। लेकिन अनीला का अंजाम बहुत बुरा है, वो किसी को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए तो उसे जेल की सलाहों के पीछे ही जाना है। तो फिर वो उसी के पीछे होगी, या फिर वो सिप्तैन की मोहब्बत ना पाकर सिप्तैन और मरियम को एक साथ देखकर तो पागल ही हो जाएगी, इसीलिए उसका आखिरी ठिकाना पागलखाना भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है अनीला का आखिरी ठिकाना क्या होगा? क्या कोई इंतहाई कदम उठाते हुए अपनी जान गंवा देगी, जेल की सलाहों के पीछे होगी या पागलखाने में? आप तीनों में से कहां पर अनीला का ठिकाना देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।